नमस्कार, आप देख रहे हैं ANE लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। आप जो मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये कोई आम जनता जनार्दन नहीं है। ये वही हैं जो देश के चौथा स्तंभ कहे जाते हैं। ये वही पत्रकार हैं जो आपको अपने खबरों से रूबरू करा देते हैं। लेकिन आज ये जो बैठे हुए हैं पत्रकार, ये दूसरों की खबरों को बनाते हैं, लेकिन आज इनके खुद ही खबर बनाने पर हम लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्टम और पदाधिकारी की ऐसी दुर्व्यवहार रवैया है कि उससे हम लोग आज परेशान होकर समाचार संकलन में जो कठिनाई हुई है उससे हम लोग तंग आकर आज हम लोग अपनी परेशानी को दर्शाने के लिए, अपने परेशानी को बताने के लिए एक जगह एकजुट हुए हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो घटना हुआ समाचार संकलन में, वो किस तरह की घटना हुई और क्या घटना हुई, और जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं धरना पर। अरविंद जी, सबसे पहले क्या मामला था जो आप यहाँ हम लोगों को आज यहाँ बैठना पड़ रहा है धरना पर? देखिए, एक सुपर जोनल दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं DTO कुमार अनुज। उनके द्वारा कोदबरिया बूथ पर पत्रकारों को फोटो और वीडियो शूट करने से रोका गया और दुर्व्यवहार किया गया। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मतदान केंद्र परिसर के भीतर आपको नहीं जाना है। जब हम तमाम पत्रकारों ने ये सवाल किया कि भाई कहाँ तक जाना है ये तो बता दीजिए, क्योंकि हमारे प्राधिकार पत्र में लिखा है कि मतदान कक्ष के भीतर आपको वीडियो और फोटो नहीं लेना है। मतदान केंद्र परिसर में जाना है या नहीं जाना है ऐसा कुछ नहीं कहा गया। कहा तो हमको तो मतदान केंद्र परिसर में जाने के लिए ही प्राधिकार पत्र दिया गया। तो उन्होंने साहब कहा कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हमने कह दिया नहीं जाना है, अगर आप आगे से जाओगे तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन अपरोक्ष रूप से उनकी भाषा यही थी कि कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई क्या करेंगे? अरेस्ट करेंगे, यही कार्रवाई ना करेंगे। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि अरेस्ट करेंगे, यानी कि कलम को कैद करेंगे वो, साफ शब्दों में। तो हमारा विचार है और साथियों का भी विचार हुआ है कि जो प्राधिकार पत्र हमको दिया गया समाचार संकलन के लिए चुनाव आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया, आज उन्हीं के अधिकारी द्वारा मुझे रोका जा रहा है। तो मैं उस प्राधिकार पत्र को क्यों रखूं? निर्वाचन आयोग और जिला पदाधिकारी को वो हम तमाम लोग प्राधिकार पत्र वापस करेंगे और उसके बाद फिर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग इससे अपने आप को अलग रखेंगे। साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संघ के अध्यक्ष भी, कार्यकारी अध्यक्ष हैं भूषण बाबू। क्या हम लोगों को आज क्यों धरना पर यहाँ हम लोगों को बैठने पर विवश होना पड़ा? जमुई के परिवहन पदाधिकारी जो जिला के हैं उनका दुर्व्यवहार पत्रकार के साथ हुआ। तो प्राधिकार पत्र हम लोगों को दिया जाता है कि मतदान केंद्र पर जाना है, फोटो लेना है, मतदाताओं के साथ पदाधिकारियों का क्या व्यवहार है, मतदाताओं को क्या सुविधा असुविधा है, इसकी जानकारी के लिए हम लोग मतदान केंद्र पर जाते हैं। लेकिन जमुई जिला के जो परिवहन पदाधिकारी हैं उन्होंने तो दुर्व्यवहार कर दिया पत्रकार को, पत्रकार की कीमत को ही समझा। लगता है कि जमुई जिला में जितने भी पदाधिकारी हैं सबका मेन हीरो वही बन गए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उनको कौन कौन सा पावर दिया गया है और हमारे प्राधिकार पत्र जो हमको मिला है उसका क्या औचित्य हमारे पास है। यह हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि अगर उसका कोई उपयोग हमारे पास नहीं है उस प्राधिकार पत्र का तो हम आपको वापस कर देंगे, यह हम लोगों ने मन बनाया है। ऐसे सभी साथियों की जो राय होगी वो होगा। और दूसरी बात कि वो पदाधिकारी समझते होंगे कि शायद कुछ पत्रकारों को बहला फुसला करके फोड़ फाड़ लेंगे, वो गलतफहमी में मत रहें। हम लोग अभी सांकेतिक धरना दिए हैं, फिर सांकेतिक अनशन होगा और सभी पत्रकारों का सहयोग रहा तो हम अकेले इस जगह पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और फिर देखेंगे कि पदाधिकारी, प्रबंध पदाधिकारी को में कितना दम है। सबसे मिलना मुझे देखिए, नाराजगी है लोगों में, अगर देखा जाए तो पत्रकारों में नाराजगी है। अब तो ये भी बात आने लगी है कि उनके व्यवहार के चर्चे अब आने लगे हैं सोशल मीडिया पर। देखा जाए तो कि अगर कार्रवाई करते हैं, वाहन चेकिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो किस तरह से मतलब व्यवहार करते हैं लोगों से। वो अधिकारी है, वेलफेयर के लिए वो उनको तैनात किया गया है, पब्लिक वेलफेयर के लिए। हाँ, जो गलत है, गलत कर रहा है तो उसको आप फिजिकली या अपने बात से किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं।
ये गलत होगा और मेरे अनुसार उनको अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच करानी चाहिए और जांच में जो दोषी हो उस पर उसको दंडित करनी चाहिए। इस मामले वो पर गलत किए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राज्य में, ये सरकार में, हुकूमत में इन लोगों का मन बढ़ गया है अफसर लोगों का। अफसर के मनमानी पल के चलते ये सरकार चल रही है। ये सरकार अफसरों पर चलती है। ये सरकार जो केंद्र या राज्य सरकार चलाती है, ये अफसरों के मन बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है और भ्रष्टाचार के चलते पत्रकार लोग अपमानित हो रहे हैं। ये गलत तरीका है, पत्रकार को अपमानित करना ये गलत है और उनको जितना सजा मिले वो कम होगा। अभिलंब मैं चाहता हूं कि यहाँ से उनको तबादला कर दिया जाए। सभी पदाधिकारियों का मन और मनोबल पूरी तरह बढ़ा हुआ है। अफसरशाही चरम पर है। वो किसी को नहीं पूछते। जब चौथे स्तंभ को नहीं बूझ रहे हैं तो आम जनता के साथ उनका क्या रवैया होगा, ये देखने का विषय है। जहाँ तक रहे DTO कुमार अनुज, ये सदा विवादों से घिरे रहे। चाहे वो भागलपुर में पोस्टेड रहे तो भी विवादों से घिरे रहे, जमुई में आने के बाद भी लगातार विवादों से घिरे हुए हैं। वो अपने आप को सुपर जोनल दंडाधिकारी के रूप में मानते हैं ताकि वो जिलाधिकारी से ऊपर हैं, क्योंकि जिलाधिकारी का जो हस्ताक्षर युक्त जो प्राधिकार पत्र हम पत्रकारों को निर्गत किया गया है उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मतदान केंद्र पर प्रवेश और पुनः प्रवेश की अनुमति है। इसके बावजूद DTO साहब का ये अमानवीय पूर्व रवैया बिल्कुल गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए और मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूं कि चुनाव कार्य से DTO को अलग किया जाए। चुनाव के लिए ही हम पत्रकारों की भूमिका निभाई है, तय की है चुनाव आयोग ने। अब उस चुनाव आयोग द्वारा ही प्राधिकार पत्र हम लोग को दिया गया है कि ताकि इन लोग की हम मॉनिटरिंग करें। लेकिन अब जब प्राधिकार पत्र के अधिकार को उपयोग करने से अधिकारी वंचित कर रहे हैं तो फिर इसमें निष्पक्ष और इस पर कुछ कहने वाली बात नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि अपने सबको दायरा अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। पदाधिकारी हैं, आप पदाधिकारी हैं अपने कनीय अधिकारियों का, आप आम लोगों का या पत्रकार का पदाधिकारी नहीं है। इस बात को समझना होगा। DTO साहब का जो कार्यशैली है वो अपने पद के बिल्कुल विपरीत है। जिला परिवहन पदाधिकारी का पद एक सम्मानजनक पद होता है, उसका हम लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल गुंडे की तरह था। वो पत्रकार को रोकना और टोकना, जब आपके जिला निर्वाचन पदाधिकारी ही हम लोग को पुनः प्रवेश पुनः दोबारा प्रवेश का प्राधिकार पत्र दे रहे, आप कह रहे हैं कार्रवाई कर देंगे। मतलब किस पे कार्रवाई कर देंगे? हम लोग तो आप ही के अंग हैं और आप बिल्कुल उनका बैड बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से गुंडे की तरह था। वो पदाधिकारी वह का कोई दायित्व तो नहीं निभा रहे और वोटर को भी थप्पड़ मार रहे हैं। वोटर को सरकार जागरूक कर रही है वोट देने, वो वोटर को थप्पड़ मार रहे हैं। तो ये बिल्कुल अशोभनीय कार्य किया है DTO साहब ने और उनको जो है इस तरह नहीं करना चाहिए। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं, आज धरने पर हैं उनके इस व्यवहार के खिलाफ। DTO को तो सबसे पहले हम लोग चंदा करके उनको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये हमको नहीं लगता कि ये अफसर हैं, ये मेंटल हैं। काहे कि जहाँ भी जाते हैं ये विवाद में ही रहते हैं, भागलपुर हो या जमुई हो। ये शाम में निकलते हैं, अपने गाड़ी छोड़ देते हैं, अपने ये ऐसी करने के लिए चले जाते हैं किसी ढाबे पर। देखना है तो 6 बजे के बाद देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे कहाँ ऐसी करते हैं। जमुई DTO की बहुत ही मनमानी चल रही है और मतदान केंद्र में कोई पत्रकार को घुसने नहीं देते हैं। आखिर में ऐसा क्यों? जमुई DTO की रंगदारी नहीं चलेगी, इसीलिए हम लोग भी समर्थन करते हैं। सभी पत्रकार को एक होना होगा और जमुई को हिम्मत देना होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारे जितने भी साथी हैं विभागीय नियमों और निर्देशों का अक्षरशः पालन करते रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह की जो बात सामने आई है, यह जिला परिवहन पदाधिकारी का पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार करना कहीं से नीतिगत नहीं है। मैं इसका मुक्त कंठ से विरोध करता हूँ। पत्रकार हैं, उनकी एक स्वर से यही बात आ रही है छन के कि जो पदाधिकारी हम लोगों को समाचार संकलन में जो रोक रहे हैं, जो जाने से मना कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है और ये इसकी सभी पत्रकार भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। और सही में जो प्राधिकार पत्र पत्रकारों को निर्गत किया गया है उसमें पुनः प्रवेश मतदान केंद्र में देने की अनुमति भी है। और हम लोग भी बता दें कि लगभग दर्जनों जो है चुनाव का जो है हम लोग समाचार संकलन किए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी भी हम लोगों के साथ पत्रकारों के साथ रोक टोक नहीं किया गया है। और ये जो पदाधिकारी हैं उनकी मनमानी स्पष्ट रूप से झलक रही है।
देखना है कि जिला प्रशासन और राज्य निर्वाचन आयोग इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। आप बने रहें ANE लाइव के साथ। मैं प्रशांत किशोर, जमुई से।